हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम निकालने वाले हैं बेटा रेशो निकालने का तरीका कैसे निकालते हैं, क्योंकि एग्जाम में बोर्ड में एग्जाम में 12th क्लास में ये क्वेश्चन आपका 2 से 5 नंबर का बिल्कुल आना ही आना है बेटा। यहाँ से आपके 2 से 5 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे आज। तो रेशो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन निकालेंगे। क्वेश्चन में न्यू रेशो और सेक्रीफाइस रेशो कैसे निकलता है। सबसे पहले क्वेश्चन है, अजय विजय एंड संजय है आर पार्टनर इन द फर्म, द शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 5:3:2। द एडमिट सोनू होता है इन द फर्म में 1/3 शेयर्स के लिए, और कैलकुलेट करना है न्यू रेशो और सैक्रिफाइस रेशो। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे इसमें न्यू रेशो कैसे निकालते हैं। न्यू रेशो निकालने का आसान और बेहतरीन तरीका बताने वाला हूं। तो चलिए बेटा कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हमें रेशो दिया गया है ओल्ड रेशो। हमारे पास में ओल्ड रेशो दिया गया है तीनों व्यक्तियों का, तीनों पर्सन का। वो दिया गया है 5:3:2। तो बेटा हमारा टोटल कितना हो जाएगा इसका, 5 और 3 8 और 2 10 हो जाएगा बेटा। कितना हो जाएगा, 10। ये हमारे पास क्लियर है बात। चलिए इसके बाद अब हमें क्वेश्चन में कहा है कि जो सोनू आया है बेटा, वो सोनू जो आया है फर्म के अंदर, उसका जो पार्ट है वो 1/3 पार्ट के लिए आया है। तो जो हम न्यू रेशो निकालते हैं तो सबसे पहले इसका रिमेनिंग वाला पार्ट निकालेंगे। तो रिमेनिंग पार्ट हमारे पास कितना आ जाएगा, ये देख लेते हैं। और हमारे पास में रिमेनिंग जो रेशो आएगा वो हमारे पास निकल कर आने वाला है 1 - 1/3। तो यहां से निकल कर आ जाएगा 3 1 जा 3, 3 में से 1 गए तो 2/3 आ जाएगा बेटा। यह आया आपका रिमेनिंग रेशो। अब इसी से निकलना है न्यू रेशो। तो सबसे पहले हमारे पास में है अजय, तो अजय का न्यू रेशो निकालना है बेटा। अब अजय का न्यू रेशो निकालेंगे हम। देखिए अजय न्यू रेशो, अजय का न्यू रेशो क्या आएगा, ओल्ड रेशो कितना है 5/10 आएगा बेटा। तो 5/10 लिखेंगे, लो में लिख दिया। मल्टीप्लाई जितना भी रिमेनिंग रेशो आया है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां से हमारे पास रेशो निकल कर आ जाएगा 5 2 जा 10 और 10 तिया 30। बात क्लियर है बेटा यहां तक। नेक्स्ट आ जाइए। इसके बाद हमारे पास में आता है विजय। विजय का देख लो भाई कितना है। विजय का न्यू रेशो भी ऐसे निकालना है बेटा। विजय का रेशो है 3/10। तो 3/10 मल्टीप्लाई जो रिमेनिंग रेशो आया है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास रेशो आ जाएगा 6/30। कितना आ जाएगा बेटा, 6/30, यानी कि 2 तिया 6। अब हमारे पास में आया संजय। तो बेटा संजय का भी देखो ऐसे निकलना है। संजय का जो रेशो है वो भी हमारा न्यू रेशो यही तरीका है। संजय का हो जाएगा 2/10। तो 2/10 मल्टीप्लाई 2/3। तो हमारे पास में रेशो आया है 2 दूनी 4 और यहाँ से 10 तिया 30। अब हमारे पास में एक नया पार्टनर और था, उसका रेशो था 1/3 के लिए आया है सोनू। तो सोनू का रेशो भी निकालना पड़ेगा भाई। तो सोनू का जो रेशो आएगा वो आ जाएगा 1/3 पार्ट के लिए आया बेटा ये। ठीक। अब हमारे सबका जो डेमोनेटर है वो 30 30 30 है, तो मुझे इसका भी 30 करना पड़ेगा। और मुझे इसका 30 करने के लिए 10 से ऊपर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और 10 से ही नीचे करनी पड़ेगी। तो मेरा डोमिनेटर जो है वो बिल्कुल एकदम बराबर हो जाएगा, यानी कि 10 कम 10 और 10 तिया 30। तो बेटा हमारा नी रेशो जो बनेगा चारों का वो बन जाएगा 10:6:4 और 10। यहां से आप देख सकते हैं ये सारी की सारी जो डिजिट है, अगर मैंने डिवाइड करना चाहूं तो ये 2 के टेबल से सारा डिवाइड हो जाएगा। तो 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। तो बेटा ये आया है हमारा न्यू रेशो। अब क्वेश्चन में न्यू रेशो तो हमारा निकल के आ गया। क्वेश्चन में एक बात और बोली है कि बेटा इसे क्या निकालना है, सैक्रिफाइस रेशो। अब सैक्रिफाइस रेशो निकालना है। तो सबसे पहले बच्चे यहां तक आप इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको सैक्रिफाइस रेशो निकाल के बता देता हूं। ठीक है बेटा, चलिए नोट कर लीजिए फटाफट बेटा। तो चलिए मेरे बच्चों अब हम स्टार्ट कर लेते हैं सैक्रिफाइस रेशो निकालना। तो बेटा ध्यान रखना, जब हम सैक्रिफाइस रेशो निकालते हैं तो सैक्रिफाइस रेशो का जो फॉर्मूला उसे याद रखना है। उसका रेशो होता है ओल्ड रेशो। बेटा फॉर्मूले याद रखने हैं,
माइनस न्यू रेशो। तो जब आप इसमें ये वाला फॉर्मूला रखोगे तो यहाँ से आपका निकल कर आ जाएगा सेक्रीफाइस रेशो। आपका न्यू रेशो तो हमें पता ही है, ये आ गया 5325, और जो हमारा पुराना जो रेशो दिया गया है वो है 532। ठीक है, क्लियर बात। अब हम पुराने वाले में से नए वाले को माइनस करेंगे तो हमारा सेक्रीफाइस रेशो निकल कर आ जाएगा अजय का, विजय का और संजय का। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे अजय का सेक्रीफाइस रेशो। तो नाम बेटा अजय हो गया, तो अजय का सेक्रीफाइस ओल्ड रेशो है 532, 5 और 3 8 और 2 10, तो 5/10 माइनस न्यू रेशो कितना आया था 5 और 3 8 और 2 10, 5 और 3 8 और 10 और 5, टोटल बेटा कितना बैठ रहा है 15। तो हम यहाँ से क्या करेंगे 5/15 कर देंगे बेटा। तो यहाँ से हमारा निकलने का तरीका, अब हम इन दोनों में एलसीएम ले सकते हैं 30। तो यहाँ से 30 हमारा एलसीएम आ गया। 10 से कितनी बार कट रहा है 3 बार, 3 की मल्टीप्लाई करोगे 5 में, 3 पंजे कितने हो जाएंगे 15, माइनस इस 15 से 30 कितनी बार डिवाइड हो रहा है 2 बार, उस 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर वाले नंबर में, तो 5 2 पंजे कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ से हमारा सेक्रीफाइस निकल कर आ जाएगा 5/30। ऐसे ही अब उस पर आ जाइए विजय वाले पे, तो विजय का भी ऐसे निकलना है। तो यहां से विजय का आ जाएगा हमारे पास में, विजय का है 3/10 माइनस यहाँ पे 3/15। तो यहाँ भी ऐसे रहेगा, ऐसे कर देंगे इसको भी, यहाँ भी 30 हमारा एलसीएम आ जाएगा। उसके बाद 30 से 3 बार डिवाइड, 3 तिया हो जाएंगे 9, और माइनस ये कितनी बार डिवाइड हो रहा है 15 दूनी 30 और 2 तिया 6 हो जाएगा। यहाँ से माइनस करेंगे 9 में से 6 गए तो यहाँ कितने बचेंगे 3/30। इसके बाद हमारा आता है संजय का नंबर, तो संजय भी ऐसे हो जाएगा, और संजय का रेशो कितना आएगा निकलकर, संजय का हमारे यहाँ बैठता है 2 ओल्ड रेशो है 2/10, और नया रेशो जो आया है वो आया है 2/15। तो यहाँ से फिर वही करना पड़ेगा, 30 हमारा एलसीएम आ गया। अब ये कितनी बार हुआ 3 बार, 3 दूनी 6 हो जाएगा, माइनस 15 दूनी 30, 2 12 2 दूनी 4 आ जाएगा, और 6 में से 4 गए तो कितने बचेंगे 2/30। तो हमारा सेक्रीफाइस जो रेशो आया है वो आया है हमारा 5:3 और रेशो 2। तो यहाँ से बेटा ऐसा निकलता है सेक्रीफाइस रेशो, और यहाँ से जो फर्स्ट ट्रिक थी ये आता है हमारा ऐसे न्यू रेशो। ठीक है, तो दोनों पार्ट आपके क्लियर हो गए हैं। ऐसे निकलता है न्यू प्रॉफिट रेशो और सेक्रीफाइस रेशो। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिलहाल इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो या इसे अपनी कॉपी पे उतार लीजिए। ठीक है बेटा, चलिए बेटा नेक्स्ट टॉपिक आपका इस तरह से है। इसमें देखो टॉपिक में क्या कहा गया है, क्या कहा गया बेटा टॉपिक में, इसमें कहा है कि जब नया साझेदार अपने लाभ का भाग पुराने साझेदार का क्रय करता है, यानी कि व्हेन ए न्यू पार्टनर परचेज एक्वायर करेगा हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स। क्वेश्चन है एक्स एंड वाई है शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2, जेड एडमिटेड हुआ फॉर 1/5 शेयर्स के लिए, व्हाट विल बी द न्यू रेशियो। हमें क्या निकालना है, न्यू रेशियो क्या होगा। यदि जेड टैक्स 3/20 भाग तो ले रहा है किससे एक्स से, और 1/20 भाग ले रहा है वाई से, तो हमारा न्यू रेशियो क्या बैठेगा। तो बेटा जब इस तरह की कंडीशन आएगी क्वेश्चन के अंदर तो आप कैसे निकाल लोगे न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो निकालने के लिए फॉर्मूला बता रहा हूं बेटा, से याद कर लेना। यहां से आपका न्यू जो प्रॉफिट रेशियो निकलने वाला है वो आएगा आपका न्यू प्रॉफिट रेशियो बराबर होगा, आप ओल्ड रेशियो में से माइनस करोगे सैक्रिफाइस रेशियो, यानी कि जो भी पार्टनर परचेज कर रहा होगा सैक्रिफाइस रेशियो। तो बेटा ये वाला फॉर्मूला आपको इस वाले क्वेश्चन में लगाना है। सबसे पहली कंडीशन अब आ जाइए, तो सबसे पहली कंडीशन हमारे पास में किसकी निकलेगी एक्स है। तो सबसे पहले हमारे पास में ओल्ड रेशो लिख लेते हैं। ओल्ड रेशो हमारे पास कितना है बेटा, ओल्ड रेशो हमारे पास में एक्स का तो हमारे पास कितना है 3/5, चलो ये भाई लिख लिया। और यहां से y का हो जाएगा कितना, y का हो जाएगा 2/5, चलो भाई।
अब हमारे पास में सेक्रीफाइस यानी कि परचेज कितना हो रहा है, जो जेड परचेज कर रहा है, तो यहाँ से सेक्रीफाइस रेशो कितना है वो देख लेंगे भाई। अब तो यहाँ से सेक्रीफाइस रेशो हमारे पास में जो आया है, जेड तो कर रहा है कितना, एक्स, तो एक्स से कितना ले रहा है वो 3/20, और वाई से कितना ले रहा है, वाई से ले रहा है भाई 1/20। यहाँ से ले लो 1/20। तो बेटा देखो क्वेश्चन ये है, ऑल रेशो भी लिख लिया, सेक्रीफाइस रेशो भी निकल लिया, अपने फॉर्मूले में रख दो। तो चलिए बेटा रख देते हैं अपने फॉर्मूले में, तो हमारा आंसर क्या आने वाला है अब देखते हैं। सबसे पहले हम निकाल लेंगे एक्स का रेशो, न्यू रेशो निकालना है हमें, तो एक्स का न्यू रेशो निकाल देंगे, और फॉर्मूला आपके सामने है ही बेटा। तो ऑल रेशो हमारा 3/5 है, और सेक्रीफाइस कितना हो रहा है ये देख लेंगे, सेक्रीफाइस हो रहा है 3/20, तो यहाँ पे लिख लेंगे बेटा 3/20। ठीक है, यहाँ से हमारा एलसीएम कितना आने वाला है, यहाँ से हमारा एलसीएम आ जाएगा 20, और एलसीएम बेटा नीचे ले लेते हैं, यहाँ से हमारा एलसीएम आ जाएगा 20, और ऊपर कितना बचेगा, 5 से कितनी बार कटेगा, 4 बार, उस 4 की मल्टीप्लाई करोगे 3 में, तो 4 से कितने हो जाएंगे 12, फिर 20 से 20 कितनी बार कटेगा, एक बार, तो यहाँ से एक की मल्टीप्लाई 3 में, 3 एकम 3, तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 9/20। क्लियर है बात बेटा। नेक्स्ट, ये था एक्स का, अब ऐसे निकाल देंगे बेटा वाई का। चलो भाई वाई का भी निकाल देते हैं। तो वाई का हमारे पास में कैसे निकलेगा, वही है, ऑल रेशो है 2/5, लो भाई ये लिख लिया, माइनस सेक्रीफाइस कितना कर रहे हैं भाई से 1/20, तो यहाँ से 1/20 माइनस कर देंगे, तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा, 20 हमारा रेशो है, उसके बाद 5 से कितनी बार, 5 चौक 20, और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, माइनस 20 से फिर एक बार, तो यहाँ आ जाएगा 1, तो 8 में से गया 7/20। तो यहाँ y का भी आ गया। अब बात आती है जेड की, तो ऐसे हम निकाल देंगे जेड का। तो जेड का आ जाएगा रेशो, जेड कितने पार्टनर के लिए आया, वो 1/5 के लिए आया, तो 1/5। ठीक है, अब मुझे तो डेमोनेटर 20 लाना है, तो जब मुझे डोमिनेटर 20 लाना है इसमें, तो मुझे 4 से ऊपर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और 4 से ही नीचे, तो मेरा डेमोनेटर कितना आ जाएगा, 4 एकम 4 और 5 चौक 20। तो यहाँ से मेरा डेमोनेटर सबका, इसका भी 20, इसका भी 20, इसका भी 20, तो मेरा न्यू रेशो बेटा क्या बनकर आया है, मेरा न्यू रेशो निकल कर आया है 9:7 और रेशो 4। तो बेटा एक कंडीशन यहां से इस तरह की भी बनेगी, जब कोई पार्टनर आया है और वो दूसरे वाले पार्टनरों का हिस्सा ले रहा है, इस एक्स से 3/20 ले रहा है और वाई से 1/20 ले रहा है, तो ये वाली कंडीशन आपको नोट करनी है बेटा। ये था आपका जब साझेदार करे करता है ओल्ड पार्टनरों से हिस्सा, तो बेटा ऐसे करना है, फिर उसको फॉर्मूला आपके सामने मैंने लिख ही दिया, ये पूरा कॉन्सेप्ट है बेटा। ठीक है, इसके बाद नया शेयर्स कैसे निकल सकता है उसके बारे में नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे। अभी करते हैं बेटा, फिलहाल इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला टॉपिक कराता हूं बेटा। ठीक है, चलिए तो चलिए बेटा नेक्स्ट स्टेप है थर्ड। इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा है नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, उससे थोड़ा सा अलग है। ठीक है, तो अलग होने से घबराना मत, क्वेश्चन करने का तरीका बिल्कुल सेम रहेगा। अब आप क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं एक बार, इसमें क्या कहा है। इन्होंने कहा है कि सोनू एंड मोनू आर पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट रेशो 3:4। द एडमिट टिंकू, टिंकू को वो एडमिट करते हैं अपनी फर्म में। फिर क्या कहते हैं कि एज ए न्यू पार्टनर के रूप में ऐसे एडमिट कर लिया टिंकू को, और सोनू एंड मोनू सरेंडर करते हैं 1/7 एंड 1/14 फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव शेयर्स। यानी कि वो सरेंडर किसको दे रहे हैं, टिंकू को कर रहे हैं। चलो 1/7 कौन देगा, सोनू, और 1/14 देगा मोनू। इसके बाद फेवर इन टिंकू के फेवर में कर दिया सरेंडर। इसके बाद उन्हें कहा कि कैलकुलेट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो बेटा निकालने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले हम सोनू और मोनू का पुराना अनुपात देखते हैं क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम वही लिख लेते हैं। सबसे पहले ओल्ड रेशो लिखने से बेटा क्वेश्चन इजी बन जाता है। यानी कि इसका रेशो, तो ओल्ड रेशो हमारे पास आएगा, सोनू का तो कितना बन जाएगा बेटा, सोनू का बन जाएगा 3:7, और यहां से मोनू का जो बन जाएगा वो बन जाएगा, यहां से मोनू का रेशो बन जाएगा, मोनू का बन जाएगा 4:7।
क्लियर है बात। अब ये तो है हमारा ओल्ड रेशो, सरेंडर कौन कौन कर रहे हैं, सरेंडर देख लेते हैं। तो सरेंडरिंग रेशो कौन सा कर रहे हैं, 1/7 कर रहा है सोनू और 1/14 कर रहा है मोनू। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, रेशो निकाल लेंगे त्याग रेशो निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले त्याग रेशो निकाल लेंगे सोनू का, यहां से निकाल लेंगे सोनू कितना त्याग कर रहा है, तो सोनू सैक्रिफाइस रेशो। तो यहां से हमारे पास सोनू का जो रेशो दिया है वो 3/7 दिया है, और सैक्रिफाइस कितना कर रहा है, सरेंडर कर रहा है वो 1/7। तो 1/7, हेलो, बस बढ़िया जी बढ़िया। हाँ जी, हाँ जी पहचान लिया मैंने। आऊंगा मैं, आऊंगा मैं आपके पास थोड़ी बहुत देर में। हाँ, हाँ मैं फोन करता हूँ आपके पास। ठीक ठीक है। चलिए बेटा, तो यहाँ से सेक्रीफाइस रेशो हमारे पास सोनू का आ जाएगा 3 × 3 और 7×7 = 49। ठीक है बेटा, तो यहाँ से हमारा ये कवर हो गया। उसके बाद आया मोनू का नंबर, तो मोनू को बाय से करना है। तो मोनू का सेक्रीफाइस रेशो कितना आ जाएगा, मोनू का कितना आ जाएगा, मोनू का देख लेते हैं। मोनू का रेशो है 4/7, और हम मल्टीप्लाई करेंगे, किसकी करेंगे, जो सरेंडर कर रहे हैं 1/14, 1/14। तो कितना आ जाएगा, तो यहां से कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास में, यहां से सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहां से इसको डिवाइड करके छोटा कर लेते हैं बेटा, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, तो हमारा हो जाएगा 2/7/49। तो बेटा ये हो गया, देखो यहाँ पे डेमोनेटर ये बराबर हो गया और डेमोनेटर ये भी इक्वल हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ से 2/49 और 2/49 क्लियर है मामला। अब हमें निकालना है टिंकू को, तो टिंकू का पार्ट कितना आ जाएगा, तो यहाँ से टिंकू का हिस्सा निकलेगा। तो टिंकू को सिलेंडर में कितना मिल रहा है, दोनों को ऐड करेंगे, जो हमारा सिलेंडर आया 3/49 और प्लस 2/49, दोनों का जो सिलेंडर वाला हिस्सा है सेक्रीफाइस रेशो को ऐड करना है। तो यहाँ से टिंकू का पार्ट निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ से टिंकू का क्या बन जाएगा, 49, तो हमारा एलसीएम आ गया, दोनों को ऐड कर देंगे 3 + 2, तो यहां से हमारा नंबर बन गया 5/49। तो यहां से कितना आया, 5/49 इसका टिंकू का हिस्सा आ गया। अब हमें निकालना है, हमें तो कैलकुलेट करना था भाई न्यू प्रॉफिट रेशो। तो जब तक हमारे पास में सेक्रीफाइस रेशो नहीं आता, हमारे पास में न्यू रेशो निकालने का कोई औचित्य नहीं होता। तो यहां से हमारे पास सेक्रीफाइस भी निकल गया, ओल्ड हमारे पास दिया गया है। अब हमें निकालना है न्यू प्रॉफिट रेशो। तो यहां से हम कैलकुलेट करेंगे बेटा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो यहाँ से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालने का तरीका क्या है ये देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास में कितना रेशो दिया गया है, 3/7 दिया गया, ओल्ड रेशो कितना दिया गया है पुराने में से। जब हम इस कंडीशन में नया रेशो निकालते हैं तो न्यू रेशो, यानी कि न्यू रेशो बराबर क्या होता है, उससे पहले मैंने पिछले वाले क्वेश्चन फॉर्मूला लिखवाया था बेटा, ओल्ड माइनस ओल्ड में से सेक्रीफाइस रेशो माइनस करना है, तो हमारा न्यू रेशो निकल के आ जाता है। क्लियर है बात। तो ये कंडीशन थी हमारी इससे पिछले वाले क्वेश्चन में, तो वही अप्लाई कर दीजिए बस। अब हमारे पास में ओल्ड रेशो है 3/, सोनू का निकाल लेते हैं पहले, 3/7 और माइनस इसका कितना आया है 3/49, तो 3/49 आया है सोनू का। तो यहाँ से न्यू रेशो निकाल देंगे, 49 हमारे पास में एलसीएम आ जाएगा और ये आ गया 49। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, 7 से 49 को कितनी बार डिवाइड करना है, 7 बार होगा। उस 7 की मल्टीप्लाई 3 में कर देंगे तो 7 क्या हो जाएगा 21, फिर माइनस 49 से 49 तो एक ही बार कटेगा, उस एक की मल्टीप्लाई 3 में हो जाएगी, तो ये आ गया। तो यहाँ से हमारे पास निकल कर आएगा 21 में 3 गए, 21 में 3 कितने बचेंगे बेटा, हमारे पास निकलेंगे 18/49। तो ये था हमारा किसका पार्ट आया है, सोनू का न्यू रेशो। अब आया बात मोनू की, तो बेटा मोनू का भी ऐसे निकलेगा। तो मोनू का नया रेशो हमारे पास जो निकल कर आएगा वो आएगा बेटा, मोनू का पार्ट ओल्ड है 4/7 और माइनस इसका मोनू का सेक्रीफाइस आया था 2/49, तो इसको भी 2/49 ऐसे कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से 49 एलसीएम आ गया हमारे पास। अब कितना बचेगा
7 7 49 और 7 चौ कितना हो जाएंगे 28 माइनस 49 से 49 एक बार डिवाइड हो गया, 2 बचेगा यहाँ पे, तो यहाँ से 28 बच दोगे हमारे पास बचेगा, कितना बचेगा 26/49। अब हमारे पास कौन बचा, लास्ट में कौन बच रहा है बताइए बस आप। टिंकू का हमने निकाल रखा है, तो हमारे पास में नी रेशियो निकल कर आएगा बेटा तीनों का 18/49 रेशियो 26/49 और टिंकू का है 5/49। तो हमारे पास में नी रेशियो निकल कर आएगा 18/26 और रेशो 5। तो बेटा ये था इस वाली कंडीशन में न्यू प्रॉफिट रेशो निकालने का ये तरीका है बेटा। तो ये कंडीशन थी आपकी स्टेप 3। यहां से भी इस तरह से भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। एक तो जब एक्वायर करते हैं तब कंडीशन क्या बनती है, एक जब वो सरेंडर करते हैं, जब नया पार्टनर आता है कुछ लेके नहीं आया अब उसको सरेंडर करना है रेशो, तो रेशो जब सरेंडर करते हैं तो क्या कंडीशन बनती है, वो ये वाली कंडीशन बनती है। तो इसको निकालने का तरीका ये है बेटा, ठीक है। यहां से आपके 2 से 5 नंबर बिल्कुल पक्के आएंगे। केवल आपको क्या करना है, केवल और केवल आपको रेशो निकालना आना चाहिए बस, ठीक है।